जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो आज है दोस्तों 2 अप्रैल 2025। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आपको यही वीडियो में सारा कुछ सिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको जो मैंने पहले पढ़ाया है उसका मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप लोग देखते रहिए। इसमें जितने भी एग्जाम आएंगे, रेलवे, एसएससी, जो भी एग्जाम होता है वो सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले जो लोग नए आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों पूछ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अभी फिलहाल में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निधि तिवारी को। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 अप्रैल को नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन बी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसी का जवाब देना है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मार्च को दोस्तों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। निम्नलिखित में से वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इसका थीम क्या घोषित की गई है? ये अभी आया नहीं है, 2025 का भी नहीं मनाया गया, ये जून में मनाया जाता है। डेट मैं आपको अगले दिन बता दूंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यही इसका थीम अभी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में वस्त्र उद्योग के देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़ों की जो फैक्ट्री है, वो देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान है उन लोगों का? इसका सही जवाब है 2%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे किए गए हैं? इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन सी, 10 वर्ष। 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। अगला आप लोग देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितना गुना वृद्धि की घोषणा की है? हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितना गुना वृद्धि की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है मेरे भाई 10%। ऑप्शन ए 10% इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 का आयोजन किया है? टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 का आयोजन किस आईआईटी संस्थान ने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना
बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 आयोजित हुआ है? बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 भारतीय वायुसेना। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आपको पूछ सकता है। हाल ही में मेरे भाई भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीस। ऑप्शन बी, ग्रीस इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ का जो कैपिटल है वो एथेंस है। यहाँ का जो कैपिटल है वो एथेंस है। यहाँ का जो मुद्रा है मेरे भाई वो यूरो है। यूरो, यहाँ का मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो केतरीना सेकेला रोपोलो है। केतरीना केतरीना सकेला रोपेलो है इनका यहाँ के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में कहाँ 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है? 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया है? हाल ही में दोस्तों किस तारीख को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब है 28 मार्च को। मैं एक वीडियो आपको दूंगा मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हैं उसके बारे में मैं बना के आपको एक, मतलब 8 से 10 मिनट का वीडियो आएगा मुश्किल से, उसमें आपको पूरे मार्च महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हैं वो सब आपको याद करा दिया जाएगा। आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला चलते हैं दोस्तों। हाल ही में एशिया के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? हाल ही में दोस्तों एशिया के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो श्रीलंका का राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कोलंबो। कोलंबो है अमेरिका का, सॉरी अमेरिका नहीं, श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? कोलंबो। श्रीलंका का राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलंबो। यहाँ जो चलता है वो यहाँ का श्रीलंकाई रुपया चलता है। श्रीलंकाई रुपया चलता है यहाँ। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हरिनी हरिनी अमर सूर्या हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमर सूर्या हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हरिनी अमर सूर्या हैं। और राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशा नायके। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा दिशा नायके। यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अनुरा कुमार दिशा नायके। और प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या हैं। हरिनी अमर सूर्या यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अनुरा कुमार दिशा नायके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की राजधानी कोलंबो है श्रीलंका की। और यहाँ की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपीज है। तो अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आरबीआई ने सिक्किम में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है। तो कैमी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई 8वीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो इसका सही जवाब है संघाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, संघाई। अगला हम लोग देखेंगे और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके जस्ट बाद में आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो आप लोग अभी खत्म नहीं हुई है भाई, 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा देख लो, कुछ नहीं जाता है।
बल्कि आपको और इसका नॉलेज ही होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस पे फोकस करिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण, जिसे डीसीएस बोला जाता है, डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली शुरू की है? हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली शुरू की है, यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अब दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे रिवीजन की ओर। रिवीजन देखना बहुत ही जरूरी है। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो मैंने आपको 1 अप्रैल को पढ़ाया, उसका मैं आज आपको 2 अप्रैल को रिवाइज करवाऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको वन लाइनर में बताऊंगा। तो देखते रहिए आप लोग और एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए और सीखते रहिए। भाई रिवीजन बहुत जरूरी है। इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो आपको इसे पॉइंट कर लेना है। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है दोस्तों? तो जो म्यांमार में जो भूकंप आया है, वहां बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया है, जो 7.7 रिएक्टर स्केल के तीव्रता से आया है और सारा कुछ तहस नहस कर दिया है। और इसका जो है लक्षण थाईलैंड में भी देखने को मिला है, जो 900 किलोमीटर दूर है। थाईलैंड यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है, वहां भी देखने को मिला है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो वहां आपातकालीन लगा दिए हैं, इमरजेंसी लागू कर दिए हैं। और यहाँ भारत ने ये ऑपरेशन ब्रह्मा के थ्रू जो म्यांमार में क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें कुछ मदद किया है, मानवीय सहायता भेजी है, जैसे एनडीआरएफ की टीम भेजी है और खाने पीने की सामग्री, दवाई, ये सब सारी चीज भेजी है। 28 मार्च 2025 को भयंकर वहां भूकंप आया था, बहुत ही विनाशकारी रहा मेरे दोस्तों। इसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हो गई है, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो गए, मतलब समझिए तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक ना, कहते नहीं है कि मेरे घर में आग लगी, समझे ना, अगर वहां के लोग सही हैं तो सब कुछ है। लेकिन लोग भी गए, बहुत सारे जान मान की भी हानि हुई। ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, चलिए अगला देखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हाल ही में नई दिल्ली में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया है। क्वेश्चन करेगा दोस्तों, भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित हाल ही में कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत के जीडीपी में 105% की वृद्धि हुई है। ये याद रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है। पिछले 10 वर्षों में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 105% की। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान से दिमाग में लोड कर लीजिए। अगला देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक एनजीबी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। नई दिल्ली में मेरे दोस्तों, जो नई दिल्ली सरकार है, वो दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक, पहला 1996 में इसका स्थापना किया गया था, दूसरा 2025 में किया गया है नई दिल्ली में। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नभसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण हुआ है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नभसैनिक अभ्यास इंद्र, जिसका नाम है, वो 14वां संस्करण हुआ है। हाल ही में बिहार राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्य नदी लिंक की घोषणा की है। ये क्वेश्चन आपको बिहार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जो बिहार पुलिस और भी बिहार एसएससी या कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना ही पड़ेगा। हाल ही में बिहार राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्य नदी लिंक की घोषणा की है। हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक बीजिंग में हुई है। जो हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर जो बैठक हुई है, वो कहाँ हुई है? 33वीं बैठक बीजिंग में हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों, संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये सब आपको
पूछ सकता है, जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय कुमार मिश्रा को दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि नीति आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है राजीव गौबा जी। गोई वीवो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तेलंगाना को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। भारत और रूस के बीच नवसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। आगे देखते हैं। फ्रांस जो है दोस्तों, फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक ना, तो इसे आप पॉइंट कर लीजिएगा। फ्रांस में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। अगर क्वेश्चन करें दुनिया में सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है, तो फ्रांस में। यहाँ की राजधानी पेरिस है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। पहले नंबर पे मेरे दोस्त संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे में चीन है, तीसरे में जापान है और चौथे में अपना देश भारत है। रोशनी नाडर जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। रोशनी नाडर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पे रहा है। खेलो इंडिया पैरो गेम्स एक गेम्स होता है दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा, इसके दूसरे संस्करण में हरियाणा जो है वो शीर्ष पे रहा है। चाला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर हमारा क्वेश्चन कर ये भी पूछ सकता है बैंकिंग एग्जाम में या एसएससी में, ये सब चीज पूछ सकता है, तो इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। क्या पूछेगा, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो चल्ला एस शेट्टी को। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में दोस्तों आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने रत्नाकर जोशी जी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आगे हम लोग देखते हैं अगला। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसे भी आप पॉइंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछने वाला रहता है वो मैं आपको पॉइंट करवा देता हूं। जैसे पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में शुरू किया गया है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विक्की कौशल जिनका हाल ही में छावा मूवी आया है, उनको टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। भारत जो है दोस्तों वो दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। और कोयला का भी दूसरा भारत ही बना है। कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पे भारत ही आता है। तो दोस्तों आज इतना ही आपका रहा। आगे मैं अगले दिन बताऊंगा, अब आपको कल बताऊंगा मैं। और देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों मेरे चैनल को आप इस प्रकार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा अगले वीडियो भी पढ़ना है, जैसे आप चाहते हैं कि मैं जो भी वीडियो पढ़ाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन का जो बटन है इसे ऑल पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आप वहां से डायरेक्ट जाइएगा, क्लिक करिएगा नोटिफिकेशन पे, मेरा वीडियो खुलेगा और आप वहां से सीधा पढ़ लीजिएगा। तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।